हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विज। आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि हम यूपीएससी पेट का एग्जाम आ गया है जो हमारा 28 से 29 अक्टूबर को है, जिसके लिए हम रीजनिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए थे पुराने वीडियो में, जिसमें आज हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम नए टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? कोडिंग एंड डी कोडिंग। कौन सा? पहला टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग एंड डी कोडिंग पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसके अल्फाबेट्स, कि कौन सा अल्फाबेट्स या लेटर कितने नंबर पे आता है। यदि हमें नंबर याद होंगे तभी हम कोडिंग एंड डी कोडिंग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि याद नहीं है तो हम कोडिंग और डिकोडिंग को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले याद करना जरूरी है कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बस एक बार देखना वाला। ठीक है, तो देखो, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। ये सभी को याद होते हैं कि ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है। उसके बाद देखते हैं ई और एफ। ई 5 नंबर पे है और एफ क्या है? 6 नंबर पे है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप जी। जी हमारा कितने नंबर पे आता है? इसको याद रखने के लिए जी को लिख लेना ग्रुप। क्या लिख लेना? जी को लिख लेना ग्रुप। ग्रुप हमेशा 7 का होता है, तो जी हमारा कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। याद कर सकते हैं ना कि जी हमारा कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। जी मतलब ग्रुप, और ग्रुप मींस 7, मतलब 7 लोगों का समूह ही ग्रुप कहलाता है। तो जी हमारा कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। उसके बाद बात करते हैं एच की। ये है एच। एच को दोनों तरफ से जोड़ दो। एच को यदि हम दोनों तरफ से जोड़ दें तो यह हमारी 8 जैसी आकृति का दिखाई देता है। इसलिए एच हमारा कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। बिल्कुल सिंपल सा है, उसको बना के देख लेना, तुरंत पता चल जाएगा कि एच कितने नंबर पे आता है। उसके बाद बात करते हैं आई की। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। इंग्लिश में सुना होगा, अधिकतर लड़के या लड़कियां लोग यही यूज करते हैं कि आई नो, मैं नहीं जानता। तो आई नो से याद कर सकते हो, मतलब आई कितने नंबर पे आता है? अधिकतर बोलते हैं आई नो। मतलब जो आई है हमारा 9 नंबर पे आता है। आई हमारा कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। इसको याद रखने के लिए लिख लेना आई नो, मैं नहीं जानता। तो आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। उसके बाद जी। जी जोकर, जोकर 10 नंबर पे आता है। के को कैसे याद रख सकते हैं? के को देखो, के को याद रखने के लिए के बनाया, इसमें 2 डंडी लगी हुई है, एक ये और एक ये। तो के मतलब हमारा 11 नंबर पे आता है। कैसे याद कर सकते हैं? के में 2 डंडी लगी हैं, एक ये डंडी और ये एक डंडी, तो मतलब के हमारा 11 नंबर पे आता है। अब बात आती है एल। एल 12 नंबर पे आता है। कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि लोग प्यार में सबके 12 बज जाते हैं। प्यार मतलब लव। लव में क्या होते हैं? सबके 12 बज जाते हैं। तो एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। कैसे याद कर सकते हैं? लव, प्यार में सबके 12 बज जाते हैं। एम, एम हमेशा हाफ होता है, जो 13 नंबर पे आता है। एम क्या होता है? अल्फाबेट का हाफ होता है, क्योंकि इंग्लिश वर्णमाला में हमें 26 लेटर देखने को मिलते हैं। कितने लेटर देखने को मिलते हैं? 26। तो एम हमारा क्या होता है? हाफ होता है, जो 13 नंबर पर देखने को मिलता है। उसके बाद 14 नंबर पे एन आता है, इसको याद करना पड़ेगा। ओ 15 नंबर पे आता है और पी 16 नंबर पे आता है। उसके बाद क्यू को कैसे याद करें? ठीक है, क्यू को हम याद कर सकते हैं क्यू 4 17। 17 मतलब खतरा। क्यू को याद कर सकते हैं, खतरा मतलब 17। जो क्यू है हमारा 17 नंबर पे आता है।
Q कितने नंबर पे आता है? Q हमारा 17 नंबर पे आता है। Q मतलब खतरा, खतरा मतलब 17। जो Q है हमारा कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। उसके बाद R 18 नंबर पे। R को याद कर लेना। R को कैसे याद करेंगे? R हमारा 18 नंबर पे आता है। और S जो है 90 नंबर पे आता है। S को कैसे याद रख सकते हैं? S मतलब 90, ठीक है। कहते हैं कि लड़के जब 19 साल के हो जाते हैं, लड़के जब 19 साल के हो जाते हैं तो सिटियाबाजी शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिटियाबाजी शुरू कर देते हैं। तो S को इस तरह याद कर सकते हैं कि S हमारा 90 नंबर पे आता है। उसके बाद T for 20 मैच देखते हो ना, सब लोग देखता है। T मतलब T for 20। T हमारा कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। उसके बाद बात करते हैं U हमारा 21 नंबर पे आता है। B हमारा 22 नंबर पे आता है। W में देखो, W हमारा अपोजिट 3 जैसा दिखता है। कैसा देखा करता है W हमारा अपोजिट 3 जैसा दिखता है, इसलिए W हमारा कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है। X को कैसे याद रख सकते हैं? X को क्रोमोसोम से दर्शाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम किसी क्रॉप में है, जैसे वेजिटेबल में हो चाहे एग्रोनॉमी क्रॉप में हो, तो हम जो क्रोमोसोम दर्शाते हैं तो X से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो राइस में जो क्रोमोसोम होते हैं, X को कैसे याद रख सकते हैं? राइस में जो क्रोमोसोम होते हैं, वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो X से याद रख सकते हैं कि X मतलब 24। राइस में जो क्रोमोसोम होते हैं वह कितने होते हैं? 24 होते हैं। राइस में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 24। तो X बराबर क्या याद कर सकते हैं? 24। उसके बाद Y 25 नंबर पे आता है और Z कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। देखो एक बार रिपीट करते हैं। A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है। उसके बाद बात करते हैं G। ग्रुप मींस ग्रुप 7 लोगों का ग्रुप है। सो G हमारा कितने नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे आता है। H कैसा दिखाई देता है? H 8 की आकृति का दिखाई देता है। तो H हमारा कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे आता है? I नो, मैं नहीं जानता। तो I हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर J 10 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, K के बाद L 12। प्यार में सबके 12 बज जाते हैं। L प्यार मतलब लव में क्या होते हैं? सबके 12 बज जाते हैं। तो L कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। उसके बाद M जो क्या होता है? अल्फाबेट में हाफ होता है। तो M हमारा कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है और P हमारा 16 नंबर पे आता है। Q को कैसे याद कर सकते हैं? Q मतलब खतरा, खतरा मतलब 17। Q हमारा कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। R 18 नंबर पे आता है। S को कैसे याद कर सकते हैं? S 90 मतलब लड़के जो 19 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या करते हैं? सिटियाबाजी शुरू कर देते हैं। T को कैसे याद कर सकते हैं? T for 20 मतलब 20। मतलब T हमारा कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। U 21 में आता है, P 22 में आता है। W हमारा कैसा दिखाई देता है? W हमारा अपोजिट 3 जैसा दिखाई देता है, इसलिए W हमारा कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है। X को कैसे याद रख सकते हैं? X क्रोमोसोम को प्रदर्शित करता है और राइस में क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है, तो X बराबर हम 24 याद कर सकते हैं। Y हमारा 25 नंबर पे आता है और Z हमारा क्या आता है? 26 नंबर पे आता है। ये हो गए हमारे अल्फाबेट्स। अब कुछ पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड्स। जैसा कि हमने अल्फाबेट्स पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपोजिट वर्ड्स। अब अपोजिट वर्ड्स कैसे याद करते हैं? क्योंकि वहां कोडिंग और डिकोडिंग में आ जाता है कि ए का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है और एल का अपोजिट क्या है, तो वहां हमें सडनली याद नहीं आता है, ठीक है। तो हम यदि एक आसान ट्रिक से याद कर लें तो वहां देखने मात्र से पता चल जाएगा कि इसका अपोजिट
क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं तो ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट जेड है। याद कैसे करेंगे, कह देते हैं अधिकतर लोग ए टू जेड, क्या बोलते हैं, ए टू जेड। तो ए का अपोजिट क्या है, जेड। बोलते हैं ना कि ए टू जेड तुम्हें काम करना है, होमवर्क दे देंगे और बोलेंगे कि तुम्हें क्या करना है, इसका वर्क ए टू जेड करना है, मतलब क्या करना है, सभी कार्य करना है। तो ए को कैसे याद कर सकते हैं, ए का अपोजिट जेड होता है। दूसरा बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। अब याद कैसे करेंगे, बाय बाय, कैसे करेंगे, बाय बाय, बाय बाय से याद कर सकते हैं कि मतलब बी का अपोजिट क्या होता है, बाय बाय। ठीक है, बी का अपोजिट बाय बाय, बी मतलब बी और वाई मतलब बी का अपोजिट। तो बी को कैसे याद कर सकते हैं, बाय बाय। सी को कैसे याद कर सकते हैं, कॉक्स, सी ओ एक्स, सी मतलब सी एक्स, एक्स उसका अपोजिट। तो सी को कैसे याद कर सकते हैं, कॉक्स, सी मतलब सी फॉर कॉक्स। आगे डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, उसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, ड्यू, आती ना पेप्सी, ड्यू, ड्यू पीना है यार मुझे, क्या गर्मी में लड़के कहते हैं ना अधिकतर कि यार मुझे ड्यू पीना है। तो मतलब याद कर सकते हैं कि जो डी का अपोजिट होता है वह हमारा डब्ल्यू होता है। उसके बाद आता है ई, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट भी होता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इवरी, कैसे याद कर सकते हैं, इवरी, ई और वाई, ई भी, सॉरी, ई और भी। तो ई का अपोजिट क्या होता है, भी, इसको याद कैसे कर सकते हैं, इवरी। आगे आता है एफ, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, इसको कैसे याद कर सकते हैं, एफ यू एन, फन, फन मतलब मजाक। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, फन। या और कुछ करना चाहते हो तो दूसरा याद कर सकते हो, फ्यूचर, एफ यू टी ई आर। ठीक है, दूसरा क्या याद कर सकते हो, फन नहीं याद कर सकते तो फ्यूचर याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई। ठीक है, तो दूसरा क्या याद कर सकते हो, यदि फ्यूचर नहीं याद करना तो फन याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एफ यू एन, फन याद कर सकते हो, नहीं तो दूसरा याद कर सकते हो, फ्यूचर। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। जी को कैसे याद कर सकते हैं, जी का अपोजिट होता है टी, मतलब उसको याद करने के लिए लिख लेना गेट, गेट का एग्जाम होता है ना, गेट का, तो उसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, गेट, या गेट नहीं करना है तो दूसरा लिख सकते हैं गोट, जी ओ ए टी, गोट। तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। अब एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट एस होता है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी, स्कूलों में होता है ना, बोलते हैं ना हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा हूं, तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, तो इसको याद कर सकते हो, आई आर एट, जो क्या है, एक राइस की वेराइटी है, क्या है, राइस की वेराइटी है। तो इसको आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। अब जे का अपोजिट क्या होता है, जोकर का अपोजिट क्यों होता है, तो जे के, इसको ऐसे ही लिख सकते हो। फिर के का अपोजिट क्या होता है, पी, के पी। मेरे एक दोस्त का नाम क्या है, कालका प्रसाद है, तो उसको कैसे याद कर सकते हैं, के पी। ठीक है, यदि अपोजिट करना हो तो इसको अपोजिट करके कर लो, पीके, एक पीके मूवी भी आई थी ना आमिर खान की, पीके मूवी, तो उससे भी याद कर सकते हैं कि पी का अपोजिट के होता है या के का अपोजिट पी होता है। आगे आता है एल, एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शब्द है, लव, मतलब कैसे याद कर सकते हैं, एल का अपोजिट ओ होता है, जिसको याद करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लव लिख सकते हैं। एम का अपोजिट एन होता है, जिसको हम लिख सकते हैं मैन। ठीक है, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। तो ये है याद करने की ट्रिक। देखो एक बार और जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, कैसे याद कर सकते हैं, ए टू जेड। दूसरा बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, मतलब याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाय बाय। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है कॉक्स, मतलब सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, जिसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉक्स।
फिर आती है बात ड्यू। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? ड्यू। फिर उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है? भी। याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं? ईवरी। फिर एफ। एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट होता है यू। याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं? फ्यूचर लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? फ्यूचर लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? फन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फ्यूचर लिख सकते हो या फन लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है जी। जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट डी होता है। याद करने के लिए क्या लिख सकते हो? गैट लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? गोट लिख सकते हो। GOAT। गोट मतलब बकरी, गैट मतलब गैट का एक एग्जाम होता है। एस का अपोजिट क्या होता है? एस। इसको कैसे याद कर सकते हैं? HS, हायर सेकेंडरी। ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट आर होता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? IR8। एक राइस की बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिसे IR8 के नाम से जाना जाता है। मतलब आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। जोकर क्यून, जोकर और क्यून एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है। केपी, मेरे एक दोस्त का नाम कालका प्रसाद है, तो के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। यदि केपी नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो? पीके लिख सकते हो। पी का मतलब के का अपोजिट पी, या पी का अपोजिट के, तो इसको लिख सकते हो केपी। ठीक है। एल। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ। याद रखने के लिए लिख सकते हो लव। लव मतलब प्यार। ठीक है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन। उसको याद रखने के लिए लिख सकते हो मैन। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने दोनों की शॉर्ट ट्रिक बता दी। पहला कुछ अल्फाबेट्स पढ़े थे जो याद करने की ट्रिक थी। अब ये पढ़े हैं अपोजिट वर्ड्स। ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।